अस्सलाम वालेकुम। कैफ 7 कंपनी लॉ हम लोग चैप्टर 10 पढ़ रहे थे और बीच में फिर हमारी ईद आ गई है, तो वो भी होपफुली आप लोगों ने अच्छी स्पेंड कर ली होगी। तो दोबारा ज़रा रेडी हो जाएं पढ़ने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स भी पास आने को हैं। ऑल्दो हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी लॉ का सिलेबस इंशाल्लाह बहुत जल्दी एंड हो जाएगा। इसमें भी बाद में फिर हमने अभी रिवीजन भी करनी है। जैसे एंड होगा, चैप्टर 10 चल रहा है, इसके बाद 11, 12 दो चैप्टर्स रह गए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो। तो जैसे वो एंड होगा कुछ दिन का ब्रेक आपको देंगे ताकि आप रिवाइज़ कर सकें सिलेबस, इंशाल्लाह फिर उसकी रिवीजन भी होगी और रिवीजन टेस्ट भी होंगे। देखें मेरा जो होता है ना पर्पस सिलेबस को जल्दी एंड करने का, वो यही होता है कि आप लोग बाकी सब्जेक्ट्स को भी फोकस कर सकें। अब फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कंपनी लॉ पढ़ा रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं भूल जाऊँ कि आपने बाकी भी कोई पेपर देना है। कई बार होता है ना कि कुछ सब्जेक्ट्स में टीचर शायद ये समझ लेते हैं कि पता नहीं एक सब्जेक्ट ही देने के लिए स्टूडेंट आया। ओबियसली ऐसे नहीं होता। तो मैं तो इस चीज़ पे अपनी पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन वो कोशिश का फ़ायदा तभी होना है अगर आप लोग साथ साथ कवर कर लें चीज़ें। अभी भी ईद पे आपको मैंने ये मशवरा दिया था कि 3-4 दिन की 5 दिन की छुट्टी होनी है आपको, तो बेहतर है कि उसको थोड़ा जो पुराना पढ़ा हो उसको रिवाइज़ कर लें। कुछ ने जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स उन्होंने कर लिया होगा, ऐसी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हैं। कुछ जो बस ऐसे ही नल्ले हैं तो वो बैठे होंगे तो, लेकिन वट एवर, अब भाई जल्दी जल्दी सिलेबस को कवर करें, ठीक है? क्योंकि एंड वाले टाइम पे ना रिवाइज़ करना होता है। अगर आप लास्ट मंथ्स में लेक्चर्स दे रहे होंगे ना, तो फिर वो छोड़ दे, ड्रॉप कर दें पेपर। मैं तो मशवरा ऐसे ही दूंगा आपको। बेहतर है कि फिर बाकी पेपरों की तैयारी करें, ठीक है? चलें, खैर चैप्टर 10 हम पढ़ रहे थे। थोड़ा सा मैं ज़रा रीकैप करवा दूं आपको, फिर आगे बढ़ते हैं। हम इसमें जी देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स का, कि कंपनी जो इन्वेस्टमेंट करती है डिफरेंट जगहों पे, उसको किस तरह से लेकर चलना है। तो हमें पता है कि इन्वेस्टमेंट करने की जो पावर है, जो अथॉरिटी है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होती है। चैप्टर 3 में भी हमने बात पढ़ी हुई है कि डायरेक्टर्स को ये अथॉरिटी कंपनीज एक्ट ने भी दी हुई है, और कंपनी जो खुद है वो भी दे देती है अथॉरिटी। अनलेस वो रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहे तो वो भी लगा सकती है। लेकिन जो एसोसिएटेड कंपनीज होती हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट जो है उस पर कंपनीज एक्ट भी एक रिस्ट्रिक्शन लगाता है। प्रोहिबिशन नहीं है, रिस्ट्रिक्शन है। वो क्या है कि भाई आप अपनी एसोसिएटेड कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर तो सकते हो, लेकिन उससे पहले आपने स्पेशल रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग के अंदर पास करवानी है, मतलब कि मेंबर्स की मीटिंग में पास करवानी है आपने रेजोल्यूशन। और उसमें भी फिर आपने तमाम अपना जो है एग्रीमेंट वगैरह है उस पार्टी के साथ, जो अगर आप उसको लोन दे रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सारा कुछ आपने डिटेल में बताना है। इन्वेस्टमेंट की अमाउंट कितनी है, कितने पीरियड की इन्वेस्टमेंट है, नेचर क्या है, क्यों कर रहे हैं, कब आपको रिटर्न होगी, वो रेट ऑफ रिटर्न क्या है। और रेट ऑफ रिटर्न भी जो आपका है वो कम अज़ कम ये जो लैंडिंग कंपनी है, जो कंपनी दे रही है लोन या इन्वेस्ट कर रही है, इन्वेस्टिंग कंपनी, उसके अपने बोरिंग कॉस्ट, इस पर उसको इंटरेस्ट जिस रेट के ऊपर उसको मिलता है, लोन मिलता है, कम अज़ कम वो, या जो SCCP ने अगर कोई स्पेसिफाई किया हुआ वो रेट, कम अज़ कम इन दोनों में जो भी हायर है उस रेट के मुताबिक आपने अगली कंपनी से रेट लेना है। और डायरेक्टर साहिबान जिम्मेदार होंगे, ड्यू डिलिजेंस करेंगे, प्रॉपर पहले अपना पैसा समझ कर देखेंगे क्या अगली कंपनी वापस करने की भी उसमें क्षमता है, उसमें वो मतलब कि इतनी कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है कि वो वापस भी कर सकती है। और अगर आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, रेट ऑफ रिटर्न है, वो मुनासिब ना हुआ तो डायरेक्टर साहिबान जो हैं वो अपनी जेब से पे करेंगे। इसका मतलब है कि इंटरेस्ट फ्री या लेस दैन योर ओन बोरिंग कॉस्ट आप नहीं प्रोवाइड कर सकते अपनी एसोसिएटेड कंपनी को भी। बात आई है समझ? अब जी कमीशन कुछ कंपनीज को एग्जाम्प्ट भी उसमें से करवा सकता है, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा रो कमीशन ने दिया हुआ था, तो वो आपके सिलेबस का तो खैर पार्ट नहीं है। एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन आपको ऑब्वियसली आनी चाहिए, ये आपने तैयार करनी है। देन हमने इसके अंदर थोड़ी सी और बातें देखी कि कंपनी ने तमाम तर इन्वेस्टमेंट्स अपने नाम पर रखनी होती हैं। ये ज़रूरी है, उसने एक रजिस्टर रखना होता है, उसके अंदर उसके नाम पे सारी इन्वेस्टमेंट लिखी हो। लेकिन अगर कंपनी अपने नाम पे नहीं भी रखना चाहती तो वो कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं बस जो कंपनी अपने नाम पे नहीं मतलब कि उसको अलाउ है, वो आपने देखी हुई हैं। उसके लिए भी ये है कि आपके पास एक रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए जो कि हमेशा
मतलब है कि हर दिन में 2 घंटे कम से कम, वही जिस तरह मिनट्स ऑफ मीटिंग वाला था उसी तरह ये भी कम से कम 2 घंटे दिन में ओपन फॉर इंस्पेक्शन होना चाहिए। मेंबर्स जो हैं वो सर्टिफाइड कॉपी आपसे ले सकते हैं, 7 दिन के अंदर अंदर आपने प्रोवाइड करनी है। अगर नहीं करवाते तो फिर भाई वो मेंबर्स जो हैं डायरेक्ट रजिस्ट्रार के पास जा सकते हैं। रजिस्ट्रार फिर उनको लेकर आएगा कि भाई इसको आपने कॉपी इशू करनी है, डायरेक्शंस दे सकता है। ठीक है, अच्छा ये हमने कुछ चीज़ें देखी हैं। आज थोड़ा आगे बढ़ते हैं। डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, डिस्क्लोज करना है अगर आपका कोई इंटरेस्ट है इस इन्वेस्टमेंट के अंदर। हम इन्वेस्टमेंट पढ़ रहे हैं, अगर कंपनी किसी जगह पर इन्वेस्ट कर रही है, लोन दे रही है, एडवांस दे रही है या इक्विटी इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रही है, और अगर किसी डायरेक्टर का इंटरेस्ट है, किसी सीईओ का इंटरेस्ट है, तो उसने डिस्क्लोज करना है। इंटरेस्ट से मुराद क्या है, उसको अगर कोई फ़ायदा हो रहा है किस तरह का। मिसाल के तौर पर जिस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, एसोसिएट कंपनी तो है लेकिन वो मतलब मैं डायरेक्टर हूँ इधर का भी उधर का भी, अब उसके अंदर मेरा इंटरेस्ट तो ऑब्वियसली है। या किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, मैं इधर का शेयर होल्डर हूँ, मेरा फैमिली मेंबर उधर का शेयर होल्डर है, ठीक है, तो मेरा कोई ना कोई इंटरेस्ट तो है उसमें, तो मैंने अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज किस तरह से करना है। कंपनीज एक्ट भाई सेक्शन 205 है, वो ये कहता है कि डायरेक्टर्स ने अपना इंटरेस्ट कैसे डिस्क्लोज करना है, उसको देखते हैं। पहले नंबर पे आ गया वाई टू इंटरेस्ट, भाई क्यों करना है। तो सिंपल बात है भाई, फिड्यूशरी रिलेशनशिप होता है आपका। फिड्यूशरी से मुराद क्या है कि जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि पैसा दिया होता है डायरेक्टर्स को, ठीक है, कि डायरेक्टर साहबान आप ज़रा हमारा मैनेज करें। ऑब्वियसली तमाम मेंबर्स जो हैं वो डायरेक्टर्स तो नहीं होते, स्पेशली बड़ी लिस्टेड कंपनीज के अंदर हज़ारों शेयर होल्डर्स, हज़ारों मेंबर्स होते हैं। दे आर नॉट ऑल डायरेक्टर्स, सही, वो उसमें से कोई 5, 7, 8, 10 लोग जो होते हैं वो डायरेक्टर्स होते हैं। तो भाई फिड्यूशरी रिलेशनशिप है, ट्रस्ट का रिलेशनशिप है, तो आप पे ट्रस्ट किया जा रहा है। तो सर अगर आपको कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, आपको कोई ज़ाती इंटरेस्ट है, तो आपने बताना है, सामने रखना है उनको, ये आपका पैसा नहीं है, ये आपके अब्बा जी का पैसा नहीं है, ये मेंबर्स का पैसा है। ठीक है, तो मेंबर्स का पैसा जो है उसको आपने बड़ा प्रूडेंटली आपने उसको यूज़ भी करना है, एंड इफ़ देयर इज़ एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यू हैव टू डिस्क्लोज देम। ठीक है, ये आपने फ़ौरन कर देना होता है। चलिए देखते हैं उसका। द डायरेक्टर्स आर एजेंट्स ऑफ द मेंबर्स ऑब्वियसली एंड दे आर इन अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, बेशक, सो दे आर रिक्वायर्ड टू मेक ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑल ट्रांजेक्शन गुड फेथ, बिल्कुल सही बात है। हेंस इफ दे मेक एनी ट्रांजेक्शन और एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी इन विच दे आर देमसेल्व्स इंटरेस्टेड, उनका अपना इंटरेस्ट है किसी भी तरह से, बाय एनी मींस दे शुड गिव अ कंप्लीट डिस्क्लोजर ऑफ द फैक्ट्स सो दैट देयर इंटेग्रिटी इज नॉट क्वेश्चन, ताकि उनके जो इंटेग्रिटी या उनके किरदार पे कोई सवाल ना उठाए, उनके वकार पे कोई सवाल ना उठाए कि जी आपने 2 नंबरी की, आपने हमें बताया नहीं है। तो भाई आपका लाजमी है, बताना है आपने। देयर मस्ट नॉट बी एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द कंपनी एंड द डायरेक्टर्स, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भाई नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का। ठीक है, कि आपका इंटरेस्ट कुछ और है, कंपनी का कुछ और है, कॉन्फ्लिक्ट आ गया दोनों में, ऐसे सर नहीं होना चाहिए। ठीक है, एग्जांपल देखें, अ लिस्टेड कंपनी हैज़ टू परचेज अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी एंड दैट प्रॉपर्टी रिलेट्स टू द स्पाउस ऑफ अ डायरेक्टर। हाँ देखिए, अब लिस्टेड कंपनी एक प्रॉपर्टी खरीदने जा रही है, एक बिल्डिंग खरीदने जा रही है, वो बिल्डिंग डायरेक्टर की स्पाउस की है या डायरेक्टर के स्पाउस की है। ठीक है, तो भाई अब वो देखे ना, अपना इंटरेस्ट है, डायरेक्टर तो जाहिर है कह रहा होगा कि यार फॉर एग्जांपल उसने बिल्डिंग ओनर ने मांग लिया 5 करोड़ पे, यार तो सही है यार, 5 करोड़ में बेस्ट बिल्डिंग है, क्या मसला है इसको। जाहिर है कि भाई इसकी बीवी है, उसको पता अगर इधर मैं उसकी नहीं मानूंगा तो वो उधर नहीं मानेगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। ठीक, अपना आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वहाँ पर, आप अपने स्पाउस के इंटरेस्ट को वहाँ पर क्या कह सकते हैं उसको, आप प्रोपोगेट कर रहे हैं या प्रमोट कर रहे हैं उसके इंटरेस्ट को, जबकि मेंबर्स ने आपको डायरेक्टर्स चूज़ किया हुआ है एज देयर एजेंट, कि आप उनके एजेंट हैं, लेकिन यहाँ पे आप कुछ और करने के चक्करों में। तो भाई उसने कहा कि ही शैल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ डिस्क्लोजर ऑफ हिज इंटरेस्ट टू अदर डायरेक्टर, उसे बताना पड़ेगा कि भाई मेरा इंटरेस्ट है, ठीक है, मेरी वाइफ है या मेरे हस्बैंड है, तो मैं तो आउट हो रहा हूँ या हो रही हूँ। एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी ही शैल बी वर्किंग फॉर द कंपनी एंड शुड ट्राई टू बार्गेन एट लोएस्ट पॉसिबल प्राइस, बट ऑन द अदर हैंड हिज स्पाउस इज ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ही शुड ऑल्सो बी नेचुरली इंटरेस्टेड दैट हिज स्पाउस गेट्स हाई। जाहिर है ऐसे ही है, ठीक है, यू कैन सी दैट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो भाई इसलिए सीन आ गई समझ। तो इस तरह के डिफरेंट हो सकते हैं। आपने फॉर एग्जांपल कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो आपके भाई की कंपनी है, ठीक है, अब आप वहाँ पर ये कह रहे हैं कि यार इधर कंपनी के एंगल से देखा रहे तो जाहिर है एक बेहतर प्राइस, एक अच्छी प्राइस होनी चाहिए, ज़्यादा प्राइस होनी चाहिए, कंपनी को फ़ायदा हो। उधर भाई है आपका, तो आप कहते हैं उसको भी नुकसान ना हो, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। तो सिंपल है भाई, उसको उनको बता दो बाकी डायरेक्टर्स को कि सर मैं तो इंटरेस्टेड हूँ
मेरा अपना इंटरेस्ट है इसके अंदर, तो वो कहेंगे सर फिर आप ज़रा डिसीजन से आउट हो जाएं, हम अपने तौर पे डिसीजन ले लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली यही होना चाहिए, क्योंकि आप बाइस्ड हो गए ना किसी न किसी वजह से, ठीक है। तो बाइसनेस के साथ फिर फैसला नहीं हो सकता। Prohibited transactions are not validated by disclosure. If directors are forbidden to make certain transactions with the company by provision of any law, those provisions shall prevail, and disclosure of those transactions cannot justify the contravention of law. Even for transactions which are not prohibited, disclosure of interest must be made, and certain transactions may carry additional approval requirement. देखो उसने कहा कि फॉर एग्जाम्पल कानून ने कुछ ट्रांजैक्शंस को अगर मना किया हुआ है, किसी भी कानून ने, ठीक है, हो सकता है कि फॉर एग्जांपल है कि किसी लॉ ने कहा हो यार ये जो डायरेक्टर है अपने, ये डायरेक्टर नहीं मतलब ये इंसान, सही है, क्योंकि दूसरे कानून के नज़र में तो ये डायरेक्टर नहीं है, तो कंपनीज एक्ट की नज़र में डायरेक्टर है, ये बंदा फलां बंदे के साथ ट्रांजैक्शन कर ही नहीं सकता, मिसाल के तौर पे इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन लगी है, या कानून ने आपके ऊपर कोई आपको रोका हुआ है किसी तरह की ट्रांजैक्शन करने से, और आप यहाँ पर कह रहे हैं चलो मैं डिस्क्लोज कर देता हूँ फैक्ट के मेरा इंटरेस्ट है, वो कहते हैं फैक्ट का डिस्क्लोजर एक बिल्कुल ही अलग बहस है, वो तो कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट है कि इंटरेस्ट। लेकिन अगर आपको कोई कानून मना ही कर देता है कोई ट्रांजैक्शन करने से, तो भाईजान वो जाहिर है वो कानून प्रिवेल करेगा ना, क्योंकि वो भी कानून पाकिस्तान का है, ये भी पाकिस्तान का है। ये तो सिंपल आप कह रहा है कि सर अगर आपका इंटरेस्ट है डिस्क्लोज करें, ये तो नहीं कह रहा कि आप हर सूरत में ट्रांजेक्शन कर सकते हो, आपके ट्रांजेक्शन को वैलिडेट तो नहीं ना कर देता कि देखो आप कोई भी दुनिया की ट्रांजेक्शन अगर हमें बता सकते हो ना इंटरेस्ट अपना, तो आप कर लोगे, ये नहीं वो कह रहा। वो ये तो कानून सिंपल ये कहता है कि सर अगर आपका कोई लॉफुल ट्रांजेक्शन है, कोई लीगल ट्रांजेक्शन है, और उसके अंदर आपका इंटरेस्ट है, वो आप हमें बता दें, ठीक है। इंटरेस्ट की हद तक ये पूछ रहा है। लेकिन अगर आप कोई ट्रांजेक्शन इलीगल है, अनलॉफुल है, मतलब है कि कानून आपको रोक रहा है उस ट्रांजेक्शन से, तो फिर वो आप चाहे बताते भी रहें वो वैलिडेट नहीं हो सकती, वो मतलब है कि वैलिड नहीं बन सकती, ठीक है। तो एक ये चीज़ है। सेकेंडली उसने कहा कि भाई कई बार ट्रांजेक्शन प्रोहिबिटेड नहीं भी हैं, लेकिन हो सकता है कि कंपनी ने कोई एक्स्ट्रा उसके ऊपर एडिशनल अप्रूवल की रिक्वायरमेंट्स वगैरह भी लगाई हों। तो सिर्फ मत कहने का पर्पज़ है कि यार इंटरेस्ट शो कर देना, अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज कर देना, इसका ये मतलब नहीं है कि ट्रांजेक्शन अप्रूव हो गई है, ठीक है। वो तो भाई बाकी डायरेक्टर्स फैसला करेंगे होना है कि नहीं होना, ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या है जी, अब रिक्वायरमेंट डिस्क्लोजर वाली रिक्वायरमेंट पढ़ने लगे। एवरी डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, अच्छा अभी ऊपर उन्होंने पहले बताया कि डिस्क्लोजर जरूरी क्यों है, हमें समझ आ गई। फिर उन्होंने कहा यार डिस्क्लोजर का ये मतलब नहीं है कि ऑटोमेटिकली अप्रूव हो गई है, नहीं। अब वो कह रहे हैं कि अच्छा डिस्क्लोजर देना किस तरह से, वो देखने लगे। एवरी डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी मतलब नॉट लिस्टेड वगैरह, उसने कहा कंपनी, हर तरह की कंपनी। एवरी डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी हु इज कंसर्न्ड और इंटरेस्टेड इन एनी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट एंटर इनटू और टू बी एंटर इनटू, अभी हो चुकी हुई है या अभी होनी है ट्रांजिशन, बाय द कंपनी शैल डिस्क्लोज द नेचर ऑफ हिज कंसर्न और इंटरेस्ट एट अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड। भाई बोर्ड मीटिंग के अंदर वो बता देगा कि भाई ये मेरा इसके अंदर इंटरेस्ट है। अब आपका जाहिर है इसमें कंसर्न ये हो सकता है कि सर अगर आपने कहा है कि वो ट्रांजेक्शन हो चुकी हो फिर भी बताना है, अगर होने वाली है फिर भी बताना है, तो किस टाइम पे बताना है उसका भी वो टाइमिंग की बात भी यहाँ पे डिस्क्लोजर की कर रहा होगा, वो देख लेते हैं। अच्छा उसने कहा अ डायरेक्टर शैल बी डीम्ड ऑल्सो टू बी इंटरेस्टेड और कंसर्न्ड इफ एनी ऑफ हिज रिलेटिव अब वो लिखने लगा, स्पाउस, चिल्ड्रन इंक्लूडिंग स्टेप चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स इज सो इंटरेस्टेड और कंसर्न्ड, ठीक है जी। उसने कहा कि भाई अगर एक डायरेक्टर खुद इंटरेस्टेड है किसी ट्रांजैक्शन के अंदर, या उसका स्पाउस, उसके पेरेंट्स, उसके चिल्ड्रन इंक्लूडिंग स्टेप चिल्ड्रन बड़ा उसने मतलब है कि तरीके से इसमें डाल दिया, इससे अच्छा सिबलिंग्स ही डाल देता। चलो खैर आगे हैं तो याद रखना, फिर आप स्टेप चिल्ड्रन पूरी बुक में सिर्फ यहाँ पे ही आएंगे, ठीक है। तो उसने कहा कि भाई आपके बीवी बच्चे वगैरह, ठीक है, आपके जो हैं पेरेंट्स, चाहे वो भी इंटरेस्टेड हैं तो यही समझा जाएगा आप इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। सिबलिंग्स को उसने यहाँ पे काउंट नहीं किया। अच्छा टाइमिंग ऑफ डिस्क्लोजर, किस टाइम पे आपने डिस्क्लोज करना है ये देख लेते हैं। द डायरेक्टर शुड गिव द नोटिस ऑफ हिज इंटरेस्ट इन ट्रांजेक्शंस और अरेंजमेंट्स, कब देगा भाई, इन फर्स्ट बोर्ड मीटिंग in which such transaction or arrangement is discussed if such transaction require director's approval। देखो कुछ ट्रांजेक्शन होगी डायरेक्टर का अप्रूवल चाहती होंगी, कुछ ट्रांजेक्शन होगी जो एजीएम का अप्रूवल चाहती होंगी, ठीक है। तो आपने डिस्क्लोज तो ऑब्वियसली दोनों सूरतों में करना है। वो कहता है कि अगर तो डायरेक्टर का अप्रूवल चाहिए था, डायरेक्टर्स का बीओडी का अप्रूवल चाहिए था, बीओडी के अंदर रेजोल्यूशन पास करवानी थी, फिर कब करेगा, फिर वो कहता है जैसे ही फर्स्ट मीटिंग होगी ना उस बात के बाद, मतलब अभी वो इंस्टेंस सामने आया है, अभी वो
जो ट्रांजैक्शन है वो सामने आई है कि ये करने जा रहे हैं हम, ठीक है, या अगर हो चुकी हुई है अचानक ही, वो छोटी ट्रांजैक्शन थी वो हो भी गई है, अब वो कहते हैं जैसे ही पहली बोर्ड मीटिंग होगी ना, ठीक है, पहली बोर्ड मीटिंग जिसके अंदर वो वाली अरेंजमेंट या ट्रांजैक्शन डिस्कस की जा रही है उसमें वो बताएगा। ओके, दूसरा, इफ़ ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड एट द टाइम ऑफ फर्स्ट डिस्कशन, हो सकता है ना कि अभी फर्स्ट डिस्कशन हो रही थी उस वक्त वो इंटरेस्टेड नहीं था उसके अंदर। मिसाल के तौर पे वही एग्जांपल ले लेते हैं कि कंपनी ने एक बिल्डिंग खरीदनी थी, ठीक है, उस वक्त वो बिल्डिंग डायरेक्टर के स्पाउस की नहीं थी, अब वो डिस्कशन एक हो रही थी, यार वो बिल्डिंग खरीदनी है, अच्छी बिल्डिंग है, फला फला, वो सब कुछ डन हो रहा है उसके अंदर, ठीक है। अब उस वक्त तो इंटरेस्टेड है ही नहीं, उसको तो उसकी वाइफ का थोड़ी है वो, मतलब उसके किसी ये जो रिलेटिव्स में से किसी का भी नहीं है। ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड एट दैट टाइम ऑफ फर्स्ट डिस्कशन, बात आ रही है समझ, उस वक्त नहीं है। लेकिन बाद में फॉर एग्जाम्पल अभी वो फाइनलाइज नहीं हुई वो डील इनकी खरीदने वाली, उसकी स्पाउस ने खरीद लिया, वो बेचना चाह रही है कंपनी को, उन्होंने कहा कि भाई कंपनी को हम सेल कर देंगे, लेकिन अब ये इस बंदे की है मिसाल के तौर पे, ठीक है। अब क्या, देखो पहले वो इंटरेस्टेड नहीं था, अब वो इंटरेस्टेड हो चुका हुआ है। भाई आ रही है बात समझ। और एग्जांपल ले लें, एक कंपनी है वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगी एक फैक्ट्री के साथ कि जी आपने फॉर एग्जांपल 10,000 शूज़ हमें प्रोवाइड करने हैं, ठीक है, ये हो गया। अब जिस टाइम में शूज़ प्रोवाइड करने थे कोई भी डायरेक्टर इंटरेस्टेड नहीं था उस कंपनी के अंदर, मतलब किसी भी तरह से, कोई रिलेटिव भी नहीं था, अपना भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। बाद में भाई उसकी स्पाउस ने या उसके पेरेंट्स ने या उसके चिल्ड्रन में से किसी ने खरीद ली हुई है वो कंपनी, ट्रांजेक्शन तो वैसे ही चलती रहेगी क्योंकि ट्रांजेक्शन तो कंपनी के साथ हुई है ना, ओनर्स के साथ थोड़ी होती है, कंपनी से सेपरेट लीगल एंटिटी, कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ हुआ है, ट्रांजेक्शन तो ऐसी होनी है। लेकिन अब क्या हो गया, अब बीच में स्पाउस साहब आ चुके हैं, अब इंटरेस्टेड है, बात आ रही है समझ। तो अब क्या किया जाए, वो कहता है इफ ही वाज नॉट इंटरेस्टेड एट द टाइम ऑफ फर्स्ट डिस्कशन इन फर्स्ट बोर्ड मीटिंग हेल्ड आफ्टर ही बिकम सो इंटरेस्टेड इफ सच ट्रांजेक्शन रिक्वायर्स डायरेक्टर्स अप्रूवल। हाँ, अब वो कहता है कि जी उस वक्त तो नहीं था, तो भाई अगर तो इस ट्रांजेक्शन के लिए डायरेक्टर्स का अप्रूवल चाहिए तो फिर उस वक्त के बाद जब वो इंटरेस्टेड हो चुका हो, उसके बाद जब भी पहली बोर्ड मीटिंग होगी ना उसमें वो बताएगा। गल आ रही है समझ या नहीं, बेसिक सिंपल सी आपकी लॉजिकल बात है। उसने कहा कि भाई अगर आपको पता है और पहली डिस्कशन हुई है बोर्ड की तो भाई उसी में बता दो। अच्छा, अब अगर पहली डिस्कशन हुई है उस वक्त नहीं थे आप इंटरेस्टेड, बाद में इंटरेस्टेड हुए, तो इंटरेस्टेड होने के बाद जो मीटिंग होगी बोर्ड की आपने बुलानी नहीं है स्पेशल मीटिंग, बस जब वो बोर्ड की मीटिंग होगी आपने उस वक्त बता देना है, ठीक है। फिर in first meeting held after the transaction or arrangement is entered into if such transaction does not require directors approval। हाँ, फिर वो कहता है कि कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन भी छोटी मोटी होंगी, मतलब कि देखो डायरेक्टर्स अप्रूवल बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए होता है, वो हर चीज़ के ऊपर डायरेक्टर की मीटिंग थोड़ी बुलानी है। ऊपर वाली दोनों चीज़ें बड़ी थी जहाँ पे डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाना जरूरी था, डायरेक्टर का अप्रूवल जरूरी था। थर्ड वन इज द केस इन विच डायरेक्टर्स अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब एक इतनी बड़ी कोई आप ट्रांजेक्शन नहीं करने लगे, इतना बड़ा कोई अरेंजमेंट नहीं करने लगे, डायरेक्टर का अप्रूवल चाहिए। तो इस केस में कहता है यार जब वो ट्रांजेक्शन या अरेंजमेंट हो चुकी होगी ना, मतलब फाइनलाइज हो चुकी, उसके बाद भी वो बता सकता है, ठीक है, उसके बाद बता दे कि भाई ये जो आप लोगों ने ट्रांजेक्शन वगैरह की है इसमें मैं इंटरेस्टेड था, ठीक है, बाद में बता सकता है। वो उसे कहेंगे भाई आपने पहले क्यों नहीं बताया, वो कहेगा कि इस ऐसी ये ट्रांजेक्शन के लिए बोर्ड का अप्रूवल तो चाहिए ही नहीं था, तो इतनी छोटी सी ट्रांजेक्शन है कि वैसे भी हो जानी थी, तो इसलिए मेरे कहने या ना कहने से क्या फ़र्क पड़ जाना था। बात समझ रहे हैं ना, जब बोर्ड का अप्रूवल ही नहीं चाहिए, बोर्ड को बताने की ज़रूरत ही नहीं है एक चीज़, तो वो कहेगा यार फिर मतलब है कि आपको इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा नहीं है इसलिए मैंने पहले नहीं बताया। तो कानून भी कह रहा है आपको कि भाईजान आप फिर अगर बोर्ड का अप्रूवल नहीं चाहिए होता ना ट्रांजेक्शन किसी के लिए, तो फिर आप एंटर ट्रांजेक्शन में जाने के बाद बता सकते हैं, ठीक है। आगे बात समझ। अब ट्रांजेक्शन में जा कौन रहा था, कंपनी, याद रखना है। अच्छा, जनरल नोटिस जनरल नोटिस भी वो कहते हैं दे सकते हैं। जनरल नोटिस में मुराद है यार हर ट्रांजेक्शन बताने की बजाय एक बार ही बता रहे हैं, यार ये लिस्ट ले लो, ये मेरा भाई सॉरी भाई वगैरह तो निकाल दी उन्होंने, ये मेरे बच्चे इस कंपनी के अंदर कुछ हैं, ठीक है, ये फ़लाँ जो है इसमें मेरी वाइफ है, इसमें मेरे जो हैं पेरेंट्स हैं, फ़लाँ फ़लाँ, एक ही बार बता दे कि यार इनके साथ जो भी ट्रांजेक्शन होगी ना मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। इसको कहते हैं जनरल नोटिस। जनरल नोटिस कि यार क्या मैं आपको बार बार तंग करूं। जाहिर है एक कंपनी, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसके साथ आप ट्रांजेक्शन करते हैं, आपकी मेजर सप्लायर है या मेजर कस्टमर है, तो आप वो इसमें डायरेक्टर को इंटरेस्टेड है। अब डायरेक्टर कहे कि यार हर ट्रांजेक्शन में आपको बताता फिर तो एक बार मैंने बता दिया कि यार मुझे रखना ज़रा दूर इन सब से, ठीक है, इन फैसलों से, मैं जो हूँ इंटरेस्टेड हूँ इसमें, इसको कहते हैं जनरल नोटिस, ठीक है।
अच्छा वो समझ लें, इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ डिस्क्लोजर एट सेपरेट इंटरवल्स ऑन ईच ट्रांजेक्शन द डायरेक्टर मे गिव अ जनरल नोटिस, वो भी दे सकता है, रिगार्डिंग हिज डायरेक्टरशिप और मेंबरशिप इन अदर बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप्स इन फर्म सो दैट ही मे बी कंसिडर्ड एज इंटरेस्टेड इन एनी ट्रांजेक्शन कॉन्ट्रैक्ट और वो एक ही बार बता देगा यार फलां जगह मैं मेंबर हूँ, फलां जगह मैं पार्टनर हूँ, फलां जगह मैं डायरेक्टर हूँ, फलां जगह मेरी वाइफ डायरेक्टर है, उधर मेरे पेरेंट्स की इन्वेस्टमेंट है, फलां फलां, इस तरह वो एक ही बार सारा बता देगा कि यार इनके साथ जब भी ट्रांजेक्शन होनी है मुझे आपने बोर्ड के अंदर नहीं बिठाना, ठीक है, आपने अपने तौर पे फैसला करना है, या अभी आगे देख लेंगे। सच नोटिस शुड बी गिवन एट द डायरेक्टर्स मीटिंग और द कंसर्न डायरेक्टर मे टेक रीजनेबल स्टेप्स टू इंश्योर दैट इट इज ब्रॉट अप एंड रेड एट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड एट इट इज़ गिवन। जाहिर है वो कहता है किसी डायरेक्टर मीटिंग में वो दे सकता है ये नोटिस, बता सकता है सबको बोल के, या अगर वो खुद मौजूद नहीं भी है या मौजूद भी है तो उसने ये इंश्योर करना है कि सब डायरेक्टर्स को पता चल जाए कि मैंने ये बात बता दी हुई है। जनरल नोटिस एक लगा दिया जाएगा रजिस्टर के अंदर, फाइल के अंदर, रिकॉर्ड के अंदर, ठीक है। द जनरल नोटिस शैल एक्सपायर एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, हर फाइनेंशियल ईयर पे एंड हो जाएगा, मतलब अगर फाइनेंशियल 30 जून है तो ये नोटिस एंड हो जाएगा, आपको न्यू नोटिस देना पड़ेगा। इसलिए उसने कहा जी कि दिस जनरल नोटिस शैल एक्सपायर एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच इट इज गिवन एंड मे बी रिप्लेस बाय द फ्रेश नोटिस टू बी गिवन इन द लास्ट मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 30 जून 24 को ये भाई एक्सपायर हो जाएगा नोटिस। अगर आप चाहते हो कि नया नोटिस देना, क्योंकि बताना तो लाजमी है आपके ऊपर, अगर आप नहीं बताएंगे तो आप नॉन कंप्लायंस में होंगे कंपनीज एक्ट की, तो यार जान छुड़वाएं ना, हर बार क्यों बताते फिरेंगे। तो आप क्या करेंगे, जून के महीने में अगला नोटिस दे दें कि यार अगले पूरे साल के लिए ये वाला सीन होगा मेरा फिलहाल। हाँ इसके अंदर कुछ चेंजेस आएगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आगे बात समझ चलें। अब ये देखना ना, ये डिस्क्लोजर की तो बात होगी। अब डिस्क्लोज करके होना क्या है, सिर्फ डिस्क्लोज करके बस कहानी खत्म होगी? नहीं, वो कहते हैं कि इंटरेस्टेड डायरेक्टर, जो डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड है ट्रांजेक्शन या अरेंजमेंट के अंदर, नॉट टू पार्टिसिपेट और वोट, वो ना तो पार्टिसिपेट कर सकता है मीटिंग में ना वोट कर सकता है मीटिंग के अंदर, बोर्ड की मीटिंग में। जाहिर है वो इंटरेस्टेड है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है इसका। चलें, नॉट टू पार्टिसिपेट और वोट, अ डायरेक्टर शैल नॉट एज अ डायरेक्टर, डायरेक्टर के तौर पर नहीं कर सकता, टेक एनी पार्ट इन द डिस्कशन ऑफ और वोट ऑन एनी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट एंटर इनटू और टू बी एंटर इनटू बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी इफ ही इज इन एनी वे वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली मतलब खुद और इनडायरेक्टली अपने रिश्तेदारों के थ्रू, कंसर्न्ड और इंटरेस्टेड इन द कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट, नॉर शैल हिज प्रेजेंस काउंट फॉर द पर्पज ऑफ फॉर्मिंग अ कोरम। वो कहते हैं वो कोरम में भी वो काउंट नहीं होगा बंदा। कोरम याद है ना, बोर्ड ऑफ मीटिंग का कोरम, ठीक है, वो कहता है उसमें भी वो काउंट नहीं होगा, उसको नहीं बिठाना आपने, वो मौजूद नहीं होना चाहिए, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, वोट नहीं कर सकता, और वो मौजूद होगा भी उसको काउंट नहीं किया जा सकता, उसका वोट नहीं लिया जा सकता, ठीक है। एंड इफ ही डज वोट हिज वोट शैल बी वॉइड, उसका वॉइड हो जाएगा। आगे ये बात समझ, देखो ये रिस्ट्रिक्शन लगाने की ये जो डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट है आई क्यों है, उन्होंने इसलिए कहा कि भाई सिर्फ डिस्क्लोज कर देना इज़ नॉट सफिशेंट। अब आपने डिस्क्लोज कर दिया है, अब आप उस बोर्ड मीटिंग के अंदर बैठ भी नहीं सकते, अगर बैठ भी गए यू विल नॉट बी काउंटेड एज पार्ट ऑफ द कोरम, आप उसमें नहीं काउंट हो सकते। इवन इफ यू वोट योर वोट शैल बी वॉइड, आपका वोट भी वॉइड हो जाएगा। आगे ये बात समझ। अब नॉट टू बी प्रेजेंट, देखो ये तो ऊपर जनरल बात थी ना, उसने कहा कि आपका वोट काउंट नहीं होगा, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अगर कर भी गए, इसका मतलब इतनी कोई सख्ती नहीं थी, आप कर भी लें लेकिन वोट शोट काउंट नहीं होगा, ठीक है। मतलब है कि पार्टिसिपेशन पे इतना कोई ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। लेकिन लिस्टेड कंपनी अगर है, लिस्टेड कंपनी है तो स्पेसिफिकली अ डायरेक्टर ऑफ अ लिस्टेड कंपनी हु हैज़ अ मटीरियल पर्सनल इंटरेस्ट इन अ मैटर, मटीरियल इंटरेस्ट है उसका, that is being considered at a board meeting shall not be present while that matter is being considered, वो भाई उस टाइम पे बैठ भी नहीं सकता जब तक वो वाली बात हो रही होगी, ठीक है। देखो बाकी कंपनीज के लिए उसने जनरल रूल यही बताया कि भाई आप ना पार्टिसिपेट करें, ठीक है, आपका वोट मैटर नहीं करता। लेकिन वहाँ पर इतना सख्त नहीं है, वो कहता अगर आप पार्टिसिपेट कर गए, मतलब पार्टिसिपेट कर लो, बैठ जाओ वहाँ पर, लेकिन ना तो आपका वोट काउंट किया जाएगा, ठीक है, आप बात कर सकते हैं ओब्वियसली उस टॉपिक पे, आपका वोट काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है, और ना ही आप कोरम का पार्ट कंसीडर किए जाएंगे। कोरम आपके बगैर पूरा करवाना पड़ेगा, मिनिमम कोरम, ठीक है। और लिस्टेड कंपनी केस में तो और सख्ती है, ये बातें तो लगती थी। एक एक्स्ट्रा बात क्या आ गई, भाई चल आप बैठ ही नहीं सकते जब तक वो मामला डिस्कस हो रहा है ना, आप वहाँ पे बैठ नहीं सकते, वोट शोट तो देना ही नहीं है ना, वो तो हर कंपनी में कहीं नहीं मैटर करता। वोट शैल बी वॉइड, सही है, कोरम के अंदर आप काउंट नहीं होंगे। लेकिन लिस्टेड कंपनी के केस में तो वो कहता है कि बैठना भी नहीं है उस टाइम पे, बाहर चले जाएं, ठीक है। चले, अप्रूवल फ्रॉम मेंबर्स इफ मेजॉरिटी, हाँ अब ये भी तो मामला हो सकता है कि मिसाल के तौर पे 3 डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, उनमें से 2 डायरेक्टर्स हैं वो भाई हैं आपस में, ठीक है,
अब उनके जो पेरेंट्स हैं वो किसी और कंपनी में इंटरेस्टेड हैं जिसके साथ आपकी कंपनी को ट्रांजेक्शन करने लगी, अब वो दोनों के पेरेंट्स हैं ना भाई, तो दो इंटरेस्टेड हो गए बंदे, दो डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड हो गए, मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड हो गए हैं, ठीक है। या ऐसे हो सकता है कि आपके 7-8 डायरेक्टर्स हैं, 4-5 डायरेक्टर्स जो हैं उनकी शेयर होल्डिंग किसी और कंपनी के अंदर भी है, ठीक है। अब आप उस कंपनी के साथ किस तरह की ट्रांजेक्शन करने लगे हैं, तो भाई मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड, तो इसलिए वो कहता है कि जरूरी नहीं कि सिर्फ एक डायरेक्टर ही इंटरेस्टेड हो, कई बार मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स भी इंटरेस्टेड हैं। भाई जब मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड तो बोर्ड में तो ओवरऑल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। इस बोर्ड ने अब क्या फैसला करना है, जो थोड़े से बच गए पीछे वो फैसला करेंगे नहीं, इसलिए वो क्या कहते हैं, इफ मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड इन एनी कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट द मैटर शैल बी लेड बिफोर द जनरल मीटिंग फॉर अप्रूवल। भाई आप जनरल मीटिंग में ले जाएं, मतलब है कि मेंबर्स के पास ले जाएं फिर मैटर, ठीक है। प्रोसेस समझ लें दोबारा, प्रोसेस क्या है कि भाई पहले तो डायरेक्टर्स ने फैसला करना है, जो डायरेक्टर्स के फैसला करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, जो मेंबर्स वाली वो नहीं करनी, वो तो हमें पता है। बोर्ड मीटिंग में जिन चीज़ों के फैसले होने थे उनके अंदर अगर किसी डायरेक्टर का इंटरेस्ट है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट मतलब अपना इंटरेस्ट है किसी और कंपनी या किसी और बिजनेस, किसी और पार्टनरशिप के अंदर, वो उसकी ओनरशिप है, डायरेक्टरशिप है, शेयर होल्डिंग है, वॉट कोई चीज़ है इस तरह की, किसी ना इस तरह का इंटरेस्ट है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, मतलब है कि थ्रू रिलेटिव्स, और रिलेटिव्स में आपके बीवी बच्चे आ गए, ठीक है, इंक्लूडिंग जो जहेज में वो पहले से लेके आई है, या आपके बच्चे थे, ठीक है, स्टेप चिल्ड्रन, और पेरेंट्स वगैरह आपके सिबलिंग्स शामिल नहीं है, ठीक है, वो इनडायरेक्टली हो गया, उनका भी इंटरेस्ट है, तो भाई आपने डिस्क्लोज करना है अपना इंटरेस्ट बोर्ड मीटिंग के अंदर। टाइमिंग वगैरह हमने देख ली किस टाइम पे डिस्क्लोज करना है। अच्छा फिर आ गया कि अच्छा ये डिस्क्लोज तो हो गया, अब क्या मामला सही हो गया, उन्होंने कहा नहीं मामला नहीं सही हुआ, डिस्क्लोज जब आप करेंगे तो उन्हें बाकियों को पता लग गया, अब आप जो हैं मीटिंग में नहीं बैठ सकते, आप अगर बैठ भी जाएंगे तो कोरम का पार्ट कंसीडर नहीं होंगे, आप काउंट नहीं किए जाएंगे मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी प्रेजेंट एट अ मीटिंग, सही है, कोरम जिसको हम कहते हैं, उसमें आप काउंट नहीं होंगे। और अगर आपने कोई वोट कर दिया, योर वोट शैल बी वॉइड, ठीक है, वॉइड होगा, वैलिड नहीं होगा वो, ठीक है। लिस्टेड कंपनी के लिए एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है कि भाई आप बैठ ही नहीं सकते जब तक वो मामला डिस्कस हो रहा है, इसके अंदर आप इंटरेस्टेड या कंसर्न है, बैठ ही नहीं सकते। अच्छा अब फिर आगे बात चली गई यार कि अगर ज़्यादा मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स हैं, मतलब जाहिर मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी की बात हो रही है कि आधे से ज़्यादा डायरेक्टर्स, आधे से ज़्यादा डायरेक्टर्स, मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स अगर वो इंटरेस्टेड या कंसर्न है किसी कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट के अंदर, तो भाई फिर वो कहते हैं कि ये मामला डायरेक्टर्स के हाथ से निकाल लो, अब ये भेज दो सीधा किसके पास, जनरल मीटिंग में मेंबर्स के पास। आगे बात समझ, उसके ऊपर आपको पता है जनरल मीटिंग आपकी 3 तरह की होती है। स्टैट्यूटरी मीटिंग वो तो ज़िंदगी में एक बार होनी होती है, वो भी सिर्फ पब्लिक कंपनी की, वो तो ख़त्म कर दें साइड पे, बाकी 2 ही बच गई, या तो एजीएम या ईओजीएम। एजीएम आपकी साल भर होनी है, ठीक है, अब या तो आप वेट करें साल का, या अगर मामला थोड़ा इमरजेंसी सिचुएशन का है, ठीक है, अर्जेंट सिचुएशन का है, तो फिर आप ईओजीएम एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग भी कॉल कर सकते हैं। आगे भाई बात समझ, अब आ रहे हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब ये डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट वगैरह वाली एक्सेप्शन, वो कहता है कि ये 2 सूरतों में ये चीज़ डिस्क्लोज वगैरह करना फलां ये नहीं लगेगी, ठीक है। कौन सी दो सिचुएशन है। पहले नंबर पे, इफ द पर्सन इज अ डायरेक्टर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी विच इज नाइदर अ सब्सिडरी नॉर होल्डिंग ऑफ अ पब्लिक कंपनी। बात समझे जरा, उसने कहा कि भाई ये जो था कि डिस्क्लोज करना है, मीटिंग में नहीं बैठना, कोरम का पार्ट नहीं है, लिस्टेड हो तो फलां हो गया, और अगर ज़्यादा डायरेक्टर्स हैं तो मेंबर्स के बाद, वो कहते हैं यार ये 2 लोगों के ऊपर, 2 तरह के बंदों के ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा, मतलब वो इंटरेस्टेड नहीं कंसिडर किए जाएंगे, उनको आप इंटरेस्टेड पार्टी नहीं बोल सकते। कौन से, पहले नंबर पर एक डायरेक्टर जो किसी प्राइवेट कंपनी का डायरेक्टर है, और वो प्राइवेट कंपनी ना तो किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, ना ही किसी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग है, एक गरीब गुरबा एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी है जिसका पब्लिक कंपनी के साथ दोनों तरह से कोई ताल्लुक नहीं है, नाइदर सब्सिडरी नॉर होल्डिंग, ठीक है, ना तो वो भाई उसकी सब्सिडरी है किसी पब्लिक कंपनी की, ना ही होल्डिंग है, एक सिंपल सी छोटी सी इत्तू सी कोई प्राइवेट कंपनी है, उसको कोई ताल्लुक नहीं है किसी भी, अच्छा इत्तू नहीं, कोई बहुत बड़ी भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन उसका ताल्लुक कोई नहीं है पब्लिक कंपनी की, ना तो सब्सिडरी है ना ही होल्डिंग है। देखो एसोसिएट्स होने पर मना नहीं किया गया उसने, ठीक है, एसोसिएट्स हो सकती है, 20% से ज़्यादा वाली हो है एसोसिएटेड कंपनी वाली, जो उसके ऊपर दूसरी लग जाएंगी ना, एसोसिएटेड कंपनी वाली रिक्वायरमेंट तो लगेगी, लेकिन डिस्क्लोज करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर वो प्राइवेट कंपनी है और किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी भी नहीं है, किसी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग भी नहीं है। आगे बात समझ, इसको एक्सेप्शन है, ठीक है। दूसरे नंबर पे, whether the director has acted as surety of the company and the resolution under consideration relates to the indemnification or insurance coverage
ऑफ द श्योरिटी डायरेक्टर अगेंस्ट एनी लॉस इनकर्ड बाय द डायरेक्टर फॉर बिकमिंग द श्योरिटी ऑफ द कंपनी। अच्छा, श्योरिटी अब क्या है, गारंटर को कह रहे हैं, गारंटर जो होता है वो श्योरिटी होता है। मतलब है कि भाई अगर किस डायरेक्टर ने कोई श्योरिटी कोई दी हुई है, कोई गारंटी दी हुई है, मिसाल के तौर पे उसकी ही कोई इंटरेस्टेड कंपनी है, मतलब कि जिसके अंदर वो इंटरेस्टेड है, उस कंपनी के साथ कोई ट्रांजेक्शन थी और डायरेक्टर ने कहा यार देखो भाई तुम मेरी बीवी हो, ठीक है, तुम उस कंपनी के अंदर मेरी वाइफ हो, मैं ऐसे कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ मेरी कंपनी तुम्हें पैसे वापस करेगी। बात आ रही है समझ? अब ये बंदा, ये जो डायरेक्टर है, ये एक्ट कर रहा है एज अ श्योरिटी, सही है जी, एज अ श्योरिटी ये एक्ट कर रहा है। अब वो बात समझे ज़रा, बात क्या है, वो कहता है कि यार जिस कंपनी की ये श्योरिटी दे रहा है, अगर वो उस कंपनी के अंदर कोई रेजोल्यूशन पास होनी है जिसके अंदर ये बात होनी है कि यार ये श्योरिटी तो हमारी दे रहा है, लेकिन अगर इसको नुकसान हो गया, नुकसान से मुराद गया कि हम पे ना कर सके, फिर इसको पे करने पड़ गए, तो इसको जो लॉस होगा उसको हम फिर बाद में इंडेमनीफाई करेंगे, इसका नुकसान भरेंगे। अगर तो ये वाली रेजोल्यूशन पास हो रही है, यहाँ पे मैं बैठ सकता हूँ। इस हद तक आई एम नॉट एन इंटरेस्टेड पार्टी। ठीक है, बात आई है समझ या नहीं? दोबारा गौर से सुन लें। पहला केस सिंपल था कि भाई अगर आप एक प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर हो और प्राइवेट कंपनी ना तो किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, ना ही किसी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग है, आपको डिस्क्लोज वगैरह करने की और सारी कहानी शानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, बेस्ट है, ठीक है, ऐसे ही करो ट्रांजेक्शन। सेकेंडली उसने कहा कि भाई अगर आप एज अ श्योरिटी एक्ट कर रहे हो, आप एक गारंटर हो, ठीक है, और दूसरी कंपनी के अंदर भी आप इंटरेस्टेड हो, ये तो आपकी अपनी कंपनी, इसके आप डायरेक्टर हो, तो भाई वो कह रहा है कि आप अगर श्योरिटी के तौर पे एक्ट कर रहे थे और कंपनी एक रेजोल्यूशन पास करना चाह रही है कि यार ये हमारी गारंटी दे रहा है, अगर इसको कोई नुकसान हुआ फाइनेंशियल ऑब्वियसली, तो वो हम इंडेमनीफाई करेंगे। वो कहते हैं कि इस रेजोल्यूशन की हद तक मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, बैठ सकता हूँ, मेरे ऊपर कोई कदगन नहीं है, ठीक है। लेकिन वो बाकी जो है कि उसके साथ डीलिंग किस लेवल पे हो, कितनी अमाउंट के ऊपर हो, वो सारी, उसमें तो मैं ऑब्वियसली इंटरेस्टेड पार्टी हूँ, उसमें मैं मीटिंग में बैठ भी नहीं सकता, कोरम में काउंट भी नहीं हो सकता, मेरा वोट भी मैटर नहीं करेगा। लेकिन जब बात आएगी मेरी अपनी कि भाई मैं श्योरिटी हूँ तो मेरा क्या फ़ायदा नुकसान है गारंटी देने में, तो भाई उस डिस्कशन में मैं बैठ सकता हूँ। आगे ये बात समझ, ठीक है। ये गौर से सुनना ज़रा स्लो करके, तो फिर आ जाएगी समझ। अच्छा, अब आ गया डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय ऑफिसर्स अदर देन डायरेक्टर्स। तो भाई डायरेक्टर्स के अलावा भी तो लोग इंटरेस्टेड हो सकते हैं। ऑफिसर की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी एक चैप्टर के अंदर, चैप्टर 4 में, ठीक है। क्या था? CEO जो है वो ऑफिसर है, आपका सेक्रेटरी ऑफिसर है, रजिस्ट्रार ऑफिसर है, आपका CFO वगैरह ऑफिसर है, डायरेक्टर्स भी ऑफिसर ही हैं सारे। तो वो कहते हैं डायरेक्टर्स के अलावा जो ऑफिसर है, other officer of a company who is directly or indirectly concerned or interested in any proposed contract or arrangement with the company। proposed contract मतलब भी contract नहीं हुआ, होने वाला है, proposed है। देखो पीछे उसने कहा था कि डायरेक्टर चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो चुका हो, उसके लिए भी तो अप्रूवल का सिस्टम उसने बता दिया ना कि बाद में बता दो यार, ठीक है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो चुका हो चाहे अभी होने वाला हो, दोनों में। लेकिन बाकी ऑफिसर्स के लिए प्रपोज कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले, ये बात बड़ी अहम है क्योंकि ये डिफरेंट है थोड़ी सी उधर से, सही है, ये याद रखनी है। इन एनी प्रपोज कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट विद द कंपनी शैल नॉट एंटर इनटू एनी सच कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट अनलेस ही डिस्क्लोजेस द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द ट्रांजेक्शन एंड ऑब्टेन्स द प्रायर अप्रूवल ऑफ द बोर्ड। भाई ठीक है, अगर एक ऑफिसर साहब भी किसी तरह इंटरेस्टेड हैं और अभी वो ट्रांजेक्शन नहीं हुई, तो भाई उसने टाइमिंग की बात बेसिकली कर दी ना कि आपने पहले बताना है उनको, आपने पहले बताना है। अब यहाँ पर भी ऑब्वियसली ये सिनेरियो आ सकता है कि पहले वो इंटरेस्टेड हो ही ना, तो वो तो अलग बात है ना, जब इंटरेस्टेड हो जाएगा तब वो बता देगा। लेकिन ट्रांजेक्शन उस, अगर वो ऑफिसर को इंटरेस्टेड है ट्रांजेक्शन के अंदर, तो बताए बगैर, ठीक है, वो ट्रांजेक्शन नहीं करवा सकता। ओके, हाँ भाई आइए समझिए नहीं। चलें, आई बिलीव सही है ये, यहाँ तक याद रखते हैं, छोटा ही लेक्चर रखते हैं। कल ये रिलेटेड पार्टीज पढ़ लेंगे और इंशाल्लाह कल ये चैप्टर आपका जो है एंड हो जाएगा, ठीक है। किसी भी तरह कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछ लेना, प्लीज़ यार अब पढ़ना स्टार्ट कर दें, टाइम बहुत कम रह गया है पीछे, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह कल, टिल देन टेक केयर।